नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के से। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मॉडल पेपर फर्स्ट के बारे में। मॉडल पेपर ये हमारा पहला है। इससे पहले हमारी जो क्लासें हुई है वो सभी टॉपिक वाइज क्लासें हो चुकी है। इसमें सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना। आज का सेशन शानदार होने वाला है क्योंकि ये मॉडल पेपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, दिए गए कथनों को सही मानते हुए, दिए गए कथनों को क्या करना है, सही मानते हुए यह निर्धारित करे कि उनके आधार पर दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, यह हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन दे रखा है कुछ टमाटर मक्का है। तो यहाँ पर हम वेन आरेख बना लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, टमाटर है। क्या है ये, टमाटर है। और ये बोल रहा है कि कुछ टमाटर, यानी कुछ टमाटर क्या है, मक्का है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कुछ आलू मक्का है, यानी कुछ आलू क्या है, मक्का है। यानी कुछ आलू भी क्या होंगे, मक्का होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो निष्कर्ष है वो क्या कर रहा है, कुछ मक्का आलू है। कुछ मक्का यानी कुछ मक्का है, वो क्या आलू है क्या, बिल्कुल है। दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ मक्का टमाटर है। कुछ मक्का क्या टमाटर है क्या, बिल्कुल है। यानी दोनों निष्कर्ष क्या है, सही है। तो यहाँ पर हमारे जो आंसर हैं वो क्या होगा, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में अगर बात करें कथन की, तो कथन क्या कर रहा है, सभी मिठाइयाँ बिस्किट है। सभी मिठाइयाँ यानी कि ये क्या है, मिठाइयाँ हैं। ठीक है, मिठाइयाँ हैं और ये बोल रहे हैं सभी मिठाइयाँ क्या है, बिस्किट है। तो मैं सभी मिठाइयों को क्या कर लूँ, बिस्किट मान लूँ। ठीक है, अभी आगे दूसरा कथन क्या कर रहा है, सभी बिस्किट क्या है, केक है। सभी बिस्किट क्या है, केक है। यानी सभी बिस्किट किस में आएंगे, केक में आएंगे। अब हमारे जो निष्कर्ष हैं वो क्या कर रहा है, सभी केक बिस्किट है। सभी केक यानी जो बाहर वाला है वो क्या बिस्किट है क्या, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो, कभी भी जो बाहर से अंदर की ओर जाओगे और वो सभी के लिए बोल रहा है तो वो कभी कथन सही सत्य नहीं होगा। ठीक है ना, वो निष्कर्ष कभी सही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष 1 है वो गलत हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, सभी मिठाइयाँ केक है क्या, देखो यहाँ क्या है, मिठाइयाँ हैं और यहाँ पर क्या है, केक है। केक बड़ा है, मिठाइयाँ छोटी है। और अंदर से अगर बाहर की ओर आओगे तो सभी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो अंदर से क्या कहाँ आ रहे, बाहर की ओर आ रहे, तो सभी क्या होगा, सही होगा। तो ये जो निष्कर्ष सेकंड है वो हमारा सही होगा। तो यहाँ पर क्या कर, ऑप्शन कौन सा दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन 1 दे रखा है, केवल निष्कर्ष 1 पालना कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर देखो केवल निष्कर्ष 2 पालना कर रहा है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह, यानी जो प्रश्न चिन्ह है का स्थान ले सकता है। तो यहाँ पर जो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ठीक है, ये हमें बताना है और इस पैटर्न को पूरा करें। जो पैटर्न है उसको पूरा करना होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखो, तो पैटर्न को पूरा करेंगे तो यहाँ पर एक स्क्वायर बनेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इस स्क्वायर बनाकर ये स्क्वायर बना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो अगर इसके बराबर का पैटर्न यहाँ बनाना है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक खाली सा बना हुआ है और इन दोनों में क्या है, भरा हुआ बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक खाली बनेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर देखोगे यहाँ पर 2 लाइन है। ठीक है, तो एक लाइन तो मिडिल से जा रही है, यानी कि यहाँ से जा रही है, एक उससे पहले जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक मिडिल से जाएगी और एक उससे पहले जाएगी। ठीक है, ये 2 लाइन्स आ रही हैं।
उसके बाद में देखो दोनों लाइंस में क्या है, खुली है, यहाँ पर खाली है, ठीक है। यहाँ पर तो देखो लाइंस, अंदर भी लाइंस लाइंस है, यहाँ पर भी लाइन है, पर यहाँ पर खाली है तो इधर भी क्या होगा, खाली होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जो भरा हुआ है, यानी त्रिभुज सा यहाँ पर बना भरा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी त्रिभुज बनेगा। पर यहाँ पर कौन सा हिस्सा भरेगा, देखो इधर का हिस्सा भरा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर इधर का हिस्सा भरेगा, तो इधर का हिस्सा भरेगा, तो यहाँ पर यह भरा हुआ होगा, ऐसी आकृति बनेगी, ठीक है। अब ऐसी आकृति कौन से ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर 1 नंबर में तो नहीं है, 2 नंबर में भी नहीं है, यहाँ पर देखो 3 नंबर में भी नहीं है, और यहाँ पर देखो 3 नंबर में क्यों नहीं है। अब देखो 3 नंबर में देखो भरा हुआ भी है, दो ये खाली भी है, पर यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, भरा हुआ है, पर यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, खाली चाहिए, तो खाली यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में मिलेगा। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है अपना 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, देखो यदि ए का अर्थ माइनस है, यानी जो ये दे रखा है, ठीक है, इसको सोल्व करना है, तो हमें यहाँ पर 14, फिर देखो सी है, यहाँ पर देखो सी का अर्थ क्या है, गुणा है, तो यहाँ पर एक गुणे का निशान आएगा, फिर 3 आएगा। ए ए का अर्थ देखो यहाँ पर माइनस बता रहा है, तो यहाँ पर माइनस, फिर 12 आ जाएगा। फिर ई का अर्थ यहाँ पर देखो प्लस है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा 4। और फिर डी, ये डी का अर्थ क्या दे रखा है, भाग, ठीक है, कितना 2। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्या सोल्व होता है, सबसे पहले सोल्व होता है भाग, उसके बाद में होगा सोल्व गुणा, उसके बाद में होगा प्लस, और फिर होगा माइनस। ये पता है ना आपको, ठीक है। उस हिसाब से अगर सोल्व करें तो सबसे पहले क्या भाग को सोल्व करेंगे, तो यहाँ 14 × 3 माइनस 12 प्लस का 4, और यहाँ पर अगर प्लस का 4 में भाग दोगे 2 का, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो 14 और गुणा 3 को गुणा करोगे तो 14 × 3 = 42 होगा, माइनस यहाँ पर 12 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर कितना होगा, 2। अगर 42 में देखो फिर प्लस को सोल्व करोगे तो प्लस का 2 है, प्लस का 42 है, ये जुड़ जाएंगे, कितने होंगे, प्लस के 44 माइनस के कितना 12। अगर प्लस के 44 में से माइनस के 12 कम करोगे या घटाओगे तो कितना आएगा, 32। और 32 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत, ठीक है ना। समझ में आ गया। क्या करना है, बस जो दे रखा है उनका अर्थ उनके अर्थ के हिसाब से जो चिन्ह दे रखे हैं वो चिन्ह रखना है और उसको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पासे का जो क्वेश्चन है वो आया है, ठीक है। पासे का क्वेश्चन है, क्या करा है, नीचे एक ही पासे की 2 प्रारूपों को दर्शाया गया। एक ही पासे की 2 प्रारूप दर्शाए गए, इनमें से 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर 5 दे रखा है, 1 2 3 4 5, इसके विपरीत फलक पे बताना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ देखोगे कॉमन क्या है, तो अगर कॉमन देखोगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 है। इसका मतलब जो कॉमन है वो दोनों हट जाएंगे, कॉमन कॉमन तो हट गए, ठीक है। और जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या है, 4 है, ठीक है। 4 है, तो यहाँ पर 5 के विपरीत क्या आएगा, 4 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है 6। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है 6 नंबर, और 6 नंबर में क्या दिख रहा है, निम्नलिखित चित्र में वर्गों की संख्या। यहाँ पर क्या करना है, वर्गों की संख्या बतानी है हमें, ठीक है। अगर वर्गों की संख्या बतानी है तो वर्गों की संख्या देखो यहाँ पर क्या होगी। देखो वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो दे रखा है हमें डायग्राम, उसमें क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, और ऐसे ही नीचे नंबरिंग करेंगे, तो 1 तो हमने लिख लिया, कितना होगा, 2 3 और 4। उसके बाद में क्या करते हैं हम, जो हाईएस्ट नंबर है उसको हाईएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। उससे एक एक कम करते जाएंगे, तो यहाँ पर 3 को 3 से गुणा करेंगे, फिर एक कम और करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे, फिर एक कम करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे, ठीक है। 4 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, 16। 3 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, 9। 4 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 4। और 1 को 1 से गुणा करोगे 1। अगर इसको टोटल करें, टोटल कितना होगा, देखो 16 और 4 20,
और 9 29 और 1 30, यानी अपना जो आंसर होगा इसमें कितने वर्ग बनेंगे, वो बनेंगे 30 वर्ग बनेंगे। 30 ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है अपने पास 7 नंबर, मिसिंग नंबर है। मिसिंग नंबर को हमें पता करना होगा कि कैसे कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा। तो निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर दे रखा है 1 2 3। अगर मैं यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ दूँ तो 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। पर यहाँ पर देखो 11 और 5, 11 और 7 को जोड़ने पर क्या 5 आता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये तो हमारे जो मेथड लगा रहे हैं ये नहीं होगा। ठीक है, ये मेथड नहीं लग रहा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना है, 120। 120 है। अगर मैं 11 का स्क्वायर कर दूँ और उसमें से 1 को कम कर दूँ तो 120 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, पर यहाँ पर देखो यहाँ पर 7 है, और 7 में से अगर 2 को माइनस करूँ, वो सॉरी 7 का स्क्वायर करके 49 में से 2 को माइनस करूँ तो यहाँ पर 47 आना चाहिए। तो यहाँ पर 47 नहीं आ रहा, 45 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, देखो स्क्वायर तो हो रहा है। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया कि स्क्वायर होके ही आएगा ये नंबर। तो यहाँ पर अगर मैं 11 का स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है, और उसमें 1 का स्क्वायर करके माइनस कर दूँ तो क्या 120 आएगा? ठीक है, ये तो हो गया ना। अब देखो यहाँ पर कितना है, 7। 7 का स्क्वायर कर दूँ, फिर करूँ क्या, 4, 2 का स्क्वायर, और फिर उसको कर दूँ माइनस। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, और 49 में से यानी 49 में से 4 को कम करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 45। सेम प्रोसेस होगी, 5 का स्क्वायर होगा माइनस 3 का स्क्वायर होगा बराबर, यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, तो बराबर कितना आएगा, 16। तो यहाँ पर 16 ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, 16 नंबर आएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चलता है। श्याम, हमें पता है ना डायरेक्शन, तो ये होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम, ये होती है उत्तर, और ये होती है दक्षिण। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पूर्व की ओर चलता है, तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया इसने पूर्व की ओर 6 मीटर। ठीक है, उसके बाद में फिर वो दाहिनी ओर यानी क्लॉकवाइज साइड आओगे तो नीचे की ओर आएगा। नीचे की ओर कितना, 9 मीटर, तो यहाँ पर चला कितना, 9 मीटर। फिर वो दाहिनी ओर क्लॉकवाइज साइड इधर आएगा तो इस तरफ आया, और कितना चला, 6 मीटर चला, तो यहाँ पर 6 मीटर। ठीक है, वह अब शुरुआती बिंदु यानी इस बिंदु से कितना दूरी पर है, तो ये दूरी बतानी है। तो यानी कि देखो क्या कह रहा है कि शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो शुरुआती बिंदु से यहाँ तक आएगा। ठीक है, शुरुआती बिंदु से वह कितनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर ये दूरी कितनी है। तो अगर आप देखोगे तो देखो ये दूरी कितनी है, 9, तो ये दूरी कितनी होगी, 9 मीटर। ठीक है, तो 9 मीटर ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और ये पूछता है कि टोटल अब कितनी दूरी पर है शुरुआती बिंदु से जो टोटल दूरी है वो कितनी है। तो यहाँ पर अगर टोटल दूरी करते हैं तो यहाँ पर देखो 6 9 15, और 15 और 6 21। ठीक है ना, तो यहाँ पर 21 मीटर होता। पर यह पूछ रहा है कि शुरुआती बिंदु और उसके मध्य बिंदु कितनी दूरी पर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 नंबर, 9 मीटर आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है अपना 9 नंबर। देखो क्वेश्चन दे रखा है अपना, 2:30 पर घड़ी की सुइयों के जो बीच में न्यूनतम कोण बनेगा वो कौन कौन सा होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, देखो इससे जो हमारी जो घड़ी की क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी किसकी, फॉर्मूले की। अगर कोण निकालने का जो फॉर्मूला है उसकी बात की थी, आपको देखी होगी आपने क्लास, तो आपको पता होगा क्या होता है, जो फॉर्मूला क्या होता है, 11 मिनट, जो फॉर्मूला क्या होता है, 11 मिनट माइनस 60 इंटू से जो घंटे होते हैं वो घंटा और बटा 2।
ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 11 इंटू मिनट, मिनट कितनी दे रखी है 30, माइनस 60 इंटू घंटे कितने दे रखे हैं 2/2। अगर 11 को 30 से गुणा करोगे तो 330, माइनस 60 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 120/2। यहाँ पर इसको अगर माइनस करोगे 330 में से 120 को, तो यहाँ पर कितना आएगा 210, 210/2। अगर 210 में 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 105 डिग्री, यानी जो कोण बनेगा वो बनेगा 105 डिग्री का। 105 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, हमने जो क्लॉक की जो घड़ी की क्लासें ली थी उसमें जो पहली क्लास थी उसमें हमने बात की थी इस पर। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये फॉर्मूला अगर याद है तो आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिर से घड़ी का एक क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी में 4:45 का समय दिखा दे रहा है। ठीक है, तो सामने रखे दर्पण में इसका क्या समय होगा ये हमें बताना है। तो देखो जो दर्पण का समय है ना, और जो घड़ी का समय दे रखा है उसमें दर्पण का समय पूछे तो क्या करते हैं हम, तो दर्पण का समय ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 23:60 में से जो टाइम दे रखा है वो टाइम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 23:60 है, 23:60, और उसमें से जो 4:45 को कम करोगे तो यहाँ पर जो टाइम दे रखा था वो कम करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर बच गया 5, 5 में से 1 गया 1। यहाँ पर देखो 23 में से अगर 4 को कम करोगे तो यहाँ पर 19, देखो 19:15, तो यहाँ पर ऑप्शन 19:15 तो कहीं है ही नहीं है ना। तो अगर हम इसको 19 को देखें तो 19 को अगर हम बात करें तो देखो 19 होता है जो रेलवे की टाइम ना, उसमें 19 काउंट होता है, जबकि हमारे जो लोकल घड़ियाँ होती है, जो लोकल चीज़ होती है उसमें कैसे काउंट करते हैं, 12, 12 के बाद जो 13 होता है उसको हम क्या बोलते हैं 1, और 14 होगा उसको बोलेंगे कितना 2, ऐसे करके चलेंगे। तो जो 7 होगा वो कितना होगा रेलवे में, 19। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो होगा 7:15। ठीक है, ये जो टाइम होगा वो कौन सा होगा, 7:15। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा अपना, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप ईयर नहीं है। देखो लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर, देखो लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में अगर बात करें तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक है, और इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। ठीक है, इसमें फरवरी है वो 29 दिन की होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर लीप वर्ष का, अगर हमने लीप वर्ष का पता करें तो लीप वर्ष कौन सा होगा, जिसमें जिसमें है ना, जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो वर्ष की कितना दे रखा है 12, और 12 में अगर 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा। यहाँ पर दे रखा है 84, 84 में अगर 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा। और यहाँ पर देखो 2000, 2000 में भी पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है 78 है, अगर 78 में 4 का भाग दोगे तो क्या पूरा पूरा जा रहा है क्या, तो यहाँ पर देखो अगर 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, बच के कितने 3, 38, 38 में अगर 4 का भाग दोगे तो 9 बार जाएगा, 36 हो जाएगा, लेकिन 2 शेष बच रहा है, जबकि यहाँ पर शेष नहीं बचना चाहिए। और ये पूछ रहा है लीप ईयर नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, 1978 लीप ईयर नहीं होगा, तो ऑप्शन अपना ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है दर्पण प्रतिबिंब का, निम्नांकित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, देखो दर्पण प्रतिबिंब याद करोगे तो जो दर्पण के पास में है ना वो प्रतिबिंब में भी क्या होगा, दर्पण के ही वो प्रतिबिंब भी दर्पण के पास में होगा।
तो अगर बात करें तो एन देखो यहाँ पर पास में, पर यहाँ पर देखो एफ है, यानी ये तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एफ है, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, तो मतलब बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर एक बार देख लेते हैं। देखो दर्पण में एन कैसा बनेगा, दर्पण में एन बनेगा इस प्रकार से, एन बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, और जो यू है ना, वो यू जैसा है वैसा का वैसा ही बनता है। ठीक है, और एफ, एफ में देखो दोनों जो दर्पण में दोनों जो एफ है, एफ ऐसे बनता है और दर्पण के पास में खुला हुआ मुंह है, तो यहाँ पर क्या होगा, दर्पण के पास में भी खुला हुआ मुंह होगा इस तरफ। ठीक है, ऐसा बनेगा। ऐसी आकृति हमारे पास एक में ही है, वो है कौन सी, बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13। वेन आरेख का चयन कीजिए जो पुरुष, महिला और संगीतकार में संबंधों को सही रूप में प्रदर्शित करता है। देखो यहाँ पर जो दे रखा है वेन आरेख, उसमें पुरुष, महिला और संगीतकार, इनके बारे में बताएं। कौन सा वेन आरेख है जो इनके बारे में बता रहा है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, संगीतकार। ठीक है, ये क्या होगा, संगीतकार होगा। अगर मैं बात करूँ तो संगीतकार पुरुष भी हो सकता है, कुछ पुरुष हो सकते हैं कुछ नहीं भी, तो यहाँ पर क्या होगा, पुरुष। और यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ महिलाएं भी तो संगीतकार हो सकती हैं। ऐसी आकृति कहीं बन रही है क्या, देखो ऑप्शन नंबर 2 में बन रही है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और चैनल को जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, रमेश ने, यानी जो रिलेशन का, ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कह रहा है कि रमेश ने, यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है। रमेश कह रहा है, रमेश कह रहा है किसके बारे में, इस लड़की के बारे में। क्या कह रहा है कि यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रमेश, रमेश की माताजी कह रहा है कि मेरी माताजी यानी रमेश की माताजी, माताजी का पोता क्या होगा, रमेश का पुत्र होगा। ठीक है, और रमेश का पुत्र होगा तो वो क्या होगी, रमेश की जो, इस रमेश के पुत्र की क्या है, पत्नी है। कौन है, वो लड़की है। ठीक है, दोबारा बनाते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, रमेश दे रखा है। रमेश कह रहा है किसके बारे में, अपनी माताजी के बारे में। माताजी के बारे में कह रहा है कि इसका पुत्र, पोत्र, पोत्र मतलब रमेश का पुत्र होगा। ठीक है, और उसकी पत्नी यानी वो लड़की क्या है, उसकी पत्नी है। कौन है, वो लड़की है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि रमेश का, जिसके साथ का लगा होगा होगा ना, उसका ही रिलेशन बताना है, और शेष जिसके साथ लगा है उसका रिलेशन नहीं बताना। मतलब इस लड़की का रमेश क्या है ये हमें बताना है। तो देखो बेटे की पत्नी क्या हो गई, बहू। बहू हो गई तो वो जो बहू का जो बेटे का पिता है वो क्या लगेगा, ससुर लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन था ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5 नंबर। 5 नंबर है तार्किक क्रम में। देखो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमारे पास जो 5 शब्द दे रखे हैं उनको तार्किक क्रम में, यानी कि उनके जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में इनको जमाना है और हमें बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप तार्किक क्रम की बात करें तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा हमें ये देखना है। तो अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पर दे रखा है डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, विलेज दे रखा है, स्टेट दे रखा है, टाउन दे रखा है, डिवीज़न दे रखा है। तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा होगा। तो सबसे छोटा क्या है इसमें, सबसे छोटा विलेज है, तो 2 नंबर सबसे पहले आएगा। अगर 2 नंबर सबसे पहले आएगा तो अगर ऑप्शन से भी इसको देखते चलें तो ऑप्शन में देखो ये 3 ऑप्शन नंबर तो कट गया। ठीक है, उसके बाद में विलेज से बड़ा क्या होगा, टाउन होगा। ठीक है, टाउन कौन से ऑप्शन में, देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। पर ये तो हो गया एग्जाम में, यहीं से करके आगे बढ़ जाएंगे, पर यहाँ पर हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। टाउन, ये मतलब टाउन के बाद में क्या आएगा,
टाउन के बाद में क्या आना चाहिए अगर हम देखें तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आना चाहिए। टाउन, अगर गांव से बड़ा टाउन, टाउन से बड़ा क्या होगा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से बड़ा डिवीज़न और डिवीज़न से बड़ा स्टेट। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है अपने पास 16 नंबर। पी क्यू से 8 स्थान आगे है। पी है वो क्यू से क्या है 8 स्थान आगे है। जो कि किसके लिए आया है, क्यू के लिए आया है। 42 के समूह में से 26वें स्थान पर है। देखो क्या कह रहा है, पी है वो क्यू से 8 स्थान आगे है। ठीक है, आगे है। जो कि आता है किसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पर, क्यों है। जो 42 सदस्य के जो समूह है उसमें से 26वां स्थान है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 42 में से 26वें स्थान पर कौन है, 26वें स्थान पर है कौन, क्यू। ठीक है, अब ये देखो पी है ना वो क्यू से 8 स्थान आगे है, यानी आगे यानी पहले है। पहले होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले होगा तो यहाँ पर आ जाएगा कौन आएगा, पी। और 8 स्थान आगे है तो माइनस करोगे कितना, 8। माइनस करोगे 8 26 में से तो कितना आएगा, अगर माइनस करोगे 8 26 में से तो कितना आएगा, 18। यानी कि पी है ना वो कौन कौन से नंबर पे है, 18 नंबर पे है। ठीक है, अगर 18 नंबर पे है तो यहाँ पर क्या है, देखो पी का स्थान अंतिम से यानी कि पीछे से पूछा है पी का स्थान। देखो ठीक है, इसका लिए क्या करोगे, हमें टोटल एक फॉर्मूला होता है, टोटल बटा बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट है यानी टोटल कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। 42 माइनस लेफ्ट से कितना दे रखा है, 18। प्लस का राइट से पूछा है हमें, राइट माइनस 1। 18 में से 1 कम करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 17। प्लस का राइट और 42। अगर 42 को यहाँ 17 को यहाँ पर 42 की ओर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा। तो आर बराबर यानी राइट साइड बराबर 42 माइनस 17। 42 में से अगर 17 को कम करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, पी का जो पीछे से स्थान है वो कितना है, 25वां है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रेणी दे रखी है 4 7 12 19 और 28 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर अगर श्रेणी दे रखी है 4 7 12 19 28 और एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, अगर यहाँ पर देखो 4 से कितना हो रहा है 7, 7 से कितना हो रहा है 12, 12 से कितना हो रहा है 19, 19 से कितना हो रहा है 28। अगर 4 से 7 तक जाओगे तो प्लस का कितना करना पड़ेगा, 3। 7 से 12 तक जाओगे तो प्लस का कितना पड़ेगा, 5। 12 से 19 तक आओगे तो प्लस का कितना करना पड़ा, 7। ये देखो 19 से 28 तक जाओगे तो प्लस का कितना करना पड़ा, 9। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर आपने देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर देखो 3 5 7 9, ये कौन सी संख्याएं हैं, ये विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट विषम संख्या आएगी क्या आएगी, 11। 28 में अगर 11 को जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा 39। 39 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है अपने पास 18। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से समझना इसको। क्या कर रहा है यहाँ पर देखो, एक निश्चित कूट भाषा में 123 का मतलब हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी है। मतलब उसके आगे कह रहा है कि 356 का मतलब है वेरी हॉट डे, तथा 500 निवासी का मतलब है डे एंड नाइट। इनमें से कौन सा अंक जो वेरी के लिए है, ठीक है, वेरी का अर्थ कौन से अंक के साथ जुड़ा हुआ है ये हमें बताना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर दे रखा है 123। अगर यहाँ पर जो इसके 123 के लिए दे रखा है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, यहाँ पर बात करें तो 356 की बात करें वो दे रखा है वेरी हॉट डे। फिर 500 निवासी की बात करें, उसकी बात करें तो यहाँ दे रखा है डे एंड नाइट।
अगर आप यहाँ देखोगे तो हमें किसका देखना है, हमें देखना है वेरी का, कौन सा नंबर होगा। वेरी का देखना है तो हमें हॉट और डे का पता होना चाहिए, तब वेरी का नंबर आसानी से पता चल जाएगा। अगर हॉट और डे का नंबर देखें तो यहाँ पर देखो हॉट का नंबर देखते हैं, तो यहाँ पर हॉट दे रखा है, एक यहाँ हॉट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हॉट दे रखा है दोनों में कॉमन और कहीं नहीं है इन दोनों में, तो इन दोनों में अगर नंबर में देखें तो नंबर में कौन सा नंबर कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन है इन दोनों में। तो यहाँ पर देखोगे तो आप बताओगे कि यहाँ पर 3 नंबर कॉमन है और यहाँ पर भी कितना है, 3 नंबर कॉमन है, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 नंबर कॉमन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हॉट है, ठीक है, कौन है हॉट, उसका कितना नंबर है, 3 नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं डे की। देखो डे यहाँ है और डे यहाँ है। अब हमें देखना है कि इन नंबर में और इस नंबर में कौन सा नंबर कॉमन है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें 5 नंबर कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो इसका मतलब डे का कौन सा नंबर हो गया, 5 नंबर डे का हो गया। अब बचा कौन, हॉट का नंबर कितना हुआ, 3 नंबर। डे का नंबर पता है, वेरी का नंबर, यहाँ पर वेरी का नंबर इन दोनों दोनों में से हमें पता चल गया कौन सा है। यहाँ पर 356 में से कौन सा अंक बचा, 6 नंबर। तो इसका मतलब वेरी के लिए कौन सा नंबर होगा, 6 नंबर होगा, ठीक है। वेरी के लिए कौन सा नंबर होगा, 6 नंबर होगा। 6 नंबर होगा तो 6 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर इसमें आना, मतलब कौन से अंक शब्द के लिए कौन सा नंबर है, ये हम निकाल लेंगे तो हमें जो बच गया वो हमारा नंबर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है। यदि क्लॉक को इस प्रकार लिखा जा रहा है, ठीक है, क्लॉक को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो इसमें इस शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो CLOCK को लिखा गया है KCOLC, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखो के किस तरफ आया, आगे की साइड आया, ठीक है ना। फिर यहाँ सी आया, वो यहाँ बीच यहाँ आया 2 नंबर पे, यानी पीछे से दोनों आए, ठीक है। अगर पीछे से देखोगे तो यहाँ पर पीछे से आ रहा है, तो यहाँ पर देखो STEPS, पीछे से आएगा S, फिर आएगा P, फिर आएगा E, फिर आएगा T और फिर क्या आएगा S। क्या ऐसा ऑप्शन बन रहा है क्या। अगर यहाँ पर पीछे से देखें तो यहाँ पर देखो S है, P है, E नहीं है, ये नहीं होगा। S है, P है, S, ये E भी है, पर देखो ये S, यहाँ पर T आना चाहिए जबकि यहाँ पर S आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो S E, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ देखो S है, P है, E है, T है और E S भी है, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको क्या है, पीछे से लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी ये जो शब्द दे रखा है उसके अक्षरों का प्रयोग करके इनमें से कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता। ये ध्यान रखना, क्या पूछा है, नहीं बनाया जा सकता ये पूछा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो PIRATE, PIRATE, इसका मतलब ये तो बनेगा, ठीक है। SINE, S है, I है, N है और E भी है, इसका मतलब ये भी बनेगा। PO, P है, O है, S है, बिल्कुल है, T है, बिल्कुल है, E है, R है, R भी है। यहाँ पर देखो RI, R है, I है, D, पूरे शब्द में D कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। और हमें पूछा क्या है, यही पूछा है, तो ये ऑप्शन अपना 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरे शब्द में क्या है, D नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतने ही क्वेश्चन थे। सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। कोई भी आपको अगर क्यूरी है, आपको कोई भी दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका कमेंट में माध्यम से बता सकते हैं। आपकी कोई भी डाउट है उसको कमेंट में छोड़ दीजिए, हम कमेंट का जवाब दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। लाइक शेयर ज़रूर करना है और सब्सक्राइब करके ही जाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।